एक सैनिक कभी हार नहीं मानता, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आए। लेकिन मेजर नवनीत वत्स अपना दिल उस वक्त हार बैठे जब उन्होंने आर्मी ऑफिसर की बेटी शिवानी को पहली नजर में देखा था। मेजर नवनीत को शिवानी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। दबंग शैली वाले जिन घुटनों को बड़े से बड़े मुठभेड़ भी कमजोर ना कर सका, वो शिवानी के प्यार के सामने आ झुका। साल 1994 में शिवानी की मुलाकात नवनीत वत्स से चंडीगढ़ में किसी दोस्त के जरिए हुई थी। एक दूसरे को पहली नज़र में देखते ही दोनों में कुछ अनकही बातें हो गई थी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकात ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन जब भी होती तो दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार दिखता था। लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी और अलग अलग जगह पोस्टिंग के कारण इनकी लव स्टोरी में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग गया, जिसे आर्मी ऑफिसर की बेटी होने के नाते शिवानी अच्छे से समझती थी। एक फौजी के लिए सबसे पहले देश सेवा है, उसके बाद उसका परिवार और उसके बाद वो खुद है। खैर, साल 1998 की बात है। शिवानी अपने घर चंडीगढ़ में थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जब शिवानी ने दरवाजा खोला तो देखा नवनीत, जो अब मेजर नवनीत बन चुके थे, दरवाजे पर एक बड़ा सा बैग लेकर खड़े थे। नवनीत को कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी और वो घर जाने की बजाय सीधे शिवानी के घर चले आए थे। दरवाजे पर खड़े खड़े ही नवनीत ने शिवानी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और शिवानी ने भी हाँ कर दिया। जैसे उन दोनों को पहले से पता था कि वो अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताना चाहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि आर्मी वाले को छुट्टी की बहुत कमी रहती है, इसलिए बिना वक्त गवाए मेजर साहब और शिवानी ने आर्य समाज मंदिर में 24 अगस्त 1998 को शादी कर ली। इस शादी से मेजर के माता पिता खफा थे। शादी के बाद जब मेजर नवनीत शिवानी को अपने गोरखा राइफल के यूनिट में लेकर गए तो उनके कमांडिंग अफसर ने उनसे पूछा, शादी करके लाए हो या भगा कर? ये सुन दोनों बहुत हंसे। शिवानी और नवनीत अपनी जिंदगी में बेहद ही खुश थे, लेकिन न जाने इनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। 27 साल की शिवानी, 3 साल की प्यारी बेटी इनायत, 4 साल की शादी, प्यार, खुशी और सपनों से भरी हुई जिंदगी। इस हंसते खेलते परिवार में एक ऐसी खबर आई जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी ना की थी। साल 2003 नवंबर का महीना था। मेजर नवनीत वत्स 32 राष्ट्रीय राइफल श्रीनगर में तैनात थे, जहां टेलीकॉम बिल्डिंग में कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया था। हमले की खबर सुनते ही मेजर नवनीत को बिल्डिंग खाली कराने के लिए ऑपरेशन लीड करने का टास्क दिया गया था। दरअसल बीएसएनएल बिल्डिंग में 2 आतंकवादी घुसे हुए थे। मेजर वत्स बहादुरी दिखाते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस गए और अपनी टीम को सामने से लीड करने लगे। हालांकि आसान काम नहीं था, जरा सी चूक होती तो कई लोगों की जिंदगियां जा सकती थी। लेकिन मेजर साहब और उनके सैनिकों ने बहादुरी दिखाते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया, जिसके बाद बौखलाए आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। इस फायरिंग में मेजर वत्स, कर्नल और 4 बहादुर जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मेजर नवनीत आतंकियों के सामने ढाल बन खड़े हो गए थे और अपने साथियों की जान बचाने लगे। उनके धड़ पर आतंकियों से लोहा लेते हुए 6 गोलियां लगी थी। शरीर से खून की धारा बह रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेजर नवनीत पीछे नहीं हटे और तब तक लड़ते रहे जब तक आतंकी को मार नहीं गिराया। इस मुठभेड़ में मेजर 20 नवंबर 2003 को अमर बलिदानी हो गए। वीरता और बहादुरी के लिए मेजर नवनीत को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तिरंगे में लिपटा जब मेजर नवनीत का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो अंतिम दर्शन करने वाले लोगों का तांता लग गया। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों को शाश्वत अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता। मेजर नवनीत के माता पिता भी लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन वो खुद को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाए और वो उस वक्त टूट गए जब उन्होंने मेजर साहब को तिरंगे में लिपटा ताबूत में बंधा देखा। जब अपने बेटे को शमशान ले जाने से पहले आखिरी बार चूमने के लिए उन्होंने सिर झुकाया। ये दर्द केवल सैनिक परिवार ही समझ सकता है। वो माता पिता ही समझ सकते हैं जिनके सामने उनका बेटा हमेशा के लिए अलविदा कह गया हो। एक सैनिक कभी अकेले शहीद नहीं होता, बल्कि उसके साथ उनके परिवार की खुशियां भी शहीद हो जाती हैं। 3 साल की बेटी इनायत ने पिता की अर्थी पर फूल चढ़ाकर जब उन्हें श्रद्धांजलि दी तो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस दौरान शिवानी वत्स कभी मेजर साहब को देखती तो कभी इनायत को।
शिवानी वत्स पति को तिरंगे में लिपटा देख टूट गई थी, लेकिन उन्हें मेजर नवनीत की कही हुई बात याद आती है। मेजर साहब ने वीरांगना से कहा था, तुम एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो रोना धोना नहीं, परिस्थितियों का बहादुरी से सामना करना। शिवानी ने भी बहादुरी से परिस्थितियों का सामना किया। कुछ समय बाद ही आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर के पद पर उन्होंने अप्लाई कर दिया और आर्मी के बच्चों को पढ़ाने लगी, ताकि भविष्य में वो भी देश की सेवा कर सके। आज मेजर नवनीत बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता और त्याग की कहानी लोगों के जहन में हमेशा रहेगी। शिवानी वत्स के लिए आगे की जिंदगी आसान नहीं रही होगी, वो खालीपन उनकी जिंदगी में आज भी है, लेकिन मेजर साहब की तरह वो भी साहस के साथ इस खालीपन से रोजाना लड़ती हैं। इनायत को माता पिता दोनों का प्यार देना और उसकी सही तरीके से परवरिश करना चुनौतीपूर्ण भरा काम है, लेकिन वो मुस्कान और गर्व के साथ ऐसा कर रही हैं। उनकी एकमात्र बेटी इनायत अब बड़ी हो चुकी है, जिसमें अपने पापा की तरह ही साहस है। वो इस बात पर गर्व महसूस करती है कि उनके पापा देश के सम्मान में विश्वास करते थे और देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शिवानी वत्स को विश्वास है कि इनायत मेजर नवनीत की विरासत को आगे बढ़ाएगी। जब एक फौजी अनंत काल की ओर जाता है तो वो अपने परिवार, अपने अपनों को पीछे छोड़ देता है, जो उसके साहस, सम्मान और साहस पर जीते हैं। और हर मजबूत सैनिक के पीछे किले को पकड़ कर रखने वाले अनसंग ब्रेव हार्ट्स हैं उनकी पत्नियां और परिवार के लोग। शिवालिक जनरल हर शहीद के परिवार को उनके साहस, प्रतिबद्धता और विश्वास के लिए सलाम करता है। साथ ही मेजर नवनीत को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।